Good morning, students. Today we will continue same topic, that is practical geometry. Today हम लोग जो है आज कुछ एंगल्स पढ़ने वाले हैं जो कि हम विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे. आफ्टर दैट कंपास से करने के लिए हम लोग रेडियस अपने हिसाब से कुछ भी ले लेंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा. तो ये हमने रेडियस ले लिया है और इसके बाद हम इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड ये रेडियस को चेंज ना करते हुए हम लोग उतना ही रेडियस से एक कट कर देंगे. तो ये जो कट करा है इस लाइन से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे. तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल बन गया. इन अ सेम वे अगर 120 डिग्री का बनाना है तो 120 डिग्री के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड सेम रेडियस वही सेम रखेंगे हम. फिर हमने इसे आर्क ड्रॉ करी एंड देन उसी रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करी. फिर उस आर्क को सेंटर रखते हुए फिर एक आर्क ड्रॉ करी. तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये इस लाइन से हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा 120 डिग्री हो गया. 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम. उससे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे. उसके बाद हम लोग सेम रेडियस को लेते हुए यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ये आर्क हमारी जो है ड्रॉ हो गई एंड देन इसी रेडियस से यहाँ पे हम इसको रखेंगे. एक कट इधर करा, ये 60 डिग्री बन गया. ये एक कट इधर किया, ये हमारा 120 डिग्री बन गया. एंड देन एक 60 डिग्री से लेके और एक 120 डिग्री से लेके ये कट कर दिया. तो जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कट हो रहे हैं, दोनों लाइंस कट हो रही हैं, दोनों आर्क्स कट हो रही है, वहाँ से इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे. ये हमारा बन गया 90 डिग्री. 180 डिग्री के लिए पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन रेडियस रखते हुए हम लोग यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे. ये हमारी आर्क ड्रॉ हो गई. देन उसके बाद यहाँ सेंटर रखते हुए ये 60 डिग्री, देन 60 से ये 120 डिग्री एंड देन ये 120 डिग्री से फिर सेम एक हम लोग आर्क कट करेंगे. ये जो पॉइंट जहाँ पे ये कट हो रहा है, यहाँ पर जब हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये बन गया हमारा पूरा 180 डिग्री. 180 डिग्री जो होता है वो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है. ये जैसे हमने अभी 180 का बनाया है तो जो हमारा डिस्टेंस है 150 एंड 180 के बीच का, इसके बीच में हम एक आर्क लेंगे और एक सेंटर इधर से मानते हुए एक आर्क इधर कट करेंगे. ये अभी मिली नहीं है तो यहाँ पे हम इसको और बढ़ा सकते हैं. तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मिले हैं और इस लाइन से हम इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारी बन जाएगी 150 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट सी डी ऑफ लेंथ 3.8 सेंटीमीटर देन कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट सी. विच मीन्स कि यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट सी डी बनानी है 3.8 सेंटीमीटर की, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ. ये हमने विद दी हेल्प ऑफ स्केल सी डी बनाई है. अब हमें एंगल 60 डिग्री सी पॉइंट पे बनाना है. अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि इसको कंस्ट्रक्शन करनी है हमें यूजिंग कंपास, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री जो है विद दी हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना सकते हैं. तो यहाँ पे हमने सी पॉइंट पे इसका मिड रखा एंड देन 60 डिग्री पे हमने ये पॉइंट पे लगाया एंड देन इस लाइन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. ये 60 डिग्री का एक एंगल हमने यहाँ पर बना दिया. नेक्स्ट इज ड्रॉ एंगल ABC of 30 डिग्री देन बाइसेक्ट द एंगल ABC एंड मेजर ईच ऑफ द एंगल सो ऑब्टेन्ड. बेसिकली यहाँ पे ABC एंगल बनाना है 30 डिग्री का, जो कि हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं एंड देन उसको बाइसेक्ट करना है एंगल को. यहाँ पे बाइसेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास और विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो यहाँ पे मैं बाइसेक्ट करना अभी प्रोटेक्टर से बता रही हूँ. यहाँ पे हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर रखी है, एंगल 30 डिग्री बनाना है तो 30 डिग्री के लिए हमने प्रोटेक्टर को रखा एंड देन 30 डिग्री के उसमें मार्क किया एंड देन लाइन से इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया. एंड बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना. अगर दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है तो 30 का हाफ होता है 15, विच मीन्स कि अगर मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से इसे बाइसेक्ट करती हूँ तो ये 15 पे बाइसेक्ट होगा. तो इसका मतलब ये 10 और 20 के बीच में जो 15 है, यहाँ से इस लाइन को इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ये बाइसेक्ट हो गया. तो ये आपका 15 डिग्री एंड देन 15 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर एंगल ABC इक्वल टू 150 डिग्री
कंस्ट्रक्ट एन एंगल एस क्यू आर सच दैट एंगल एस क्यू आर इज हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। यहाँ पे एंगल ए बी सी बनाना है 150 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ कंपास। सो यहाँ पे पहले हमने लाइन ड्रॉ कर ली, देन रेडियस लेके उसके बाद एक आर्क ड्रॉ कर ली, देन आर्क करके फिर हमने पहले 60 डिग्री बनाया, देन 60 से 120 बनाया, एंड देन 120 से हमें 180 बनाया, एंड देन 180 के बाद 120 से एक आर्क खींची और यहाँ से एक आर्क 150 के लिए हमने बीच में से ये ज्वाइन कर दी, एंड देन ये जो लाइन थी इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा जो है 150 डिग्री बन गया। ये था हमारा एंगल ए बी सी विच इज़ इक्वल्स टू 150 डिग्री। अब हमें एंगल एस क्यू आर बनाना है। एस क्यू आर है हमारा हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। हाफ ऑफ एंगल ए बी सी का मतलब हुआ ए बी सी हमारा 150 है, उसका हाफ हो जाएगा दैट इज 75 डिग्री। फॉर ड्रॉइंग 75 डिग्री हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर रखते हुए ये हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दी। देन सबसे पहले 60 डिग्री, देन ये 120 डिग्री, एंड देन 120 के बीच में ये पहले 60 से हमने आर्क की, एंड देन 120 से, तो ये हमारी बन गई 90 डिग्री की। अब क्योंकि हमें 75 बनाना है तो 90 और 70 जो 60 है हमारा उसके बीच का हम ये डिस्टेंस ले लेंगे। ये हमने यहाँ से डिस्टेंस लिया है, ये मेजर करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करी, एंड देन एक आर्क ये ड्रॉ करी। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये आपकी बन गई 75 डिग्री। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास एंड रूलर। सो यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर इसको मेजर कर लिया, एंड देन इसको सेंटर पॉइंट रखते हुए ये हमने सर्कल इस तरीके से ये पॉइंट रखते हुए ये हमने पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इज ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एंड कंस्ट्रक्ट देयर बाइसेक्टर्स। यहाँ पे हमें एंगल्स बनाने हैं और उनके बाइसेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट करना है। सो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना है कंपास के थ्रू। तो ये लाइन मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ। यहाँ पर हमने रेडियस अपने अकॉर्डिंग ले ली है, इसके बाद ये आर्क ड्रॉ करी है, देन ये 60 डिग्री, देन 60 के बाद ये 120 डिग्री, एंड देन ये आपका 90 डिग्री। सो ये इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है। देन अब आप ये हमने 90 डिग्री का ये हमने ज्वाइन कर दिया है। नाउ अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इतना जो रेडियस है ये इसको हम मेजर करेंगे, और मेजर करके उसके बाद यहाँ से इस एक पॉइंट लेके इधर से आर्क करेंगे, एंड देन एक पॉइंट लेके इधर से आर्क करेंगे। सो जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आर्क मीट कर रही हैं, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे सो ये हमारा जो है एंगल बाइसेक्टर हो गया। सो ये 90 डिग्री का था, अब क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये भी 45 डिग्री का हो गया, और ये एंगल जो बना है ये भी 45 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट इज 147 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग 147 डिग्री प्रोटेक्टर से बनाएंगे, एंड देन बाइसेक्ट भी जो करेंगे वो भी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ। सो 147 हमें बनाना है, तो 147 140 और 150 के बीच में कहीं पे इस साइड हम लोगों को मिलेगा। सो यहाँ पर हमने इस लाइन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये हमारा 147 डिग्री बन गया। एंड 147 डिग्री का हाफ जो होता है दैट इज 73.5। तो 73.5 70 और 80 के बीच में कहीं पे होगा, तो ये जो बीच में होता है ये 75, विच मीन्स कि 73 और 74 के बीच में यहाँ पर 73.5 होगा। सो ये हमारा एंगल बाइसेक्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो ये हो गया 73.5 डिग्री, एंड ये भी 73.5 डिग्री। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 85 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर एंड बाइसेक्ट इट यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। यहाँ पे एंगल को बनाना है प्रोटेक्टर के थ्रू, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर के थ्रू 85 डिग्री एंगल मैंने बना दिया है। इसको बाइसेक्ट करना है, तो हमने रेडियस अपने हिसाब से ले लिया है, और इसमें हमने इस तरीके से ये एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद इस आर्क को इस यहाँ तक हमने मेजर कर लिया है, एंड देन उसके बाद एक आर्क इस सेंटर को मानते हुए,
एंड एक इस सेंटर को मानते हुए एक आर्क इधर रख दी, एंड देन जहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट्स मीट कर रहे हैं इस लाइन को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये हमारा जो है 85 डिग्री जो है ये बाइसेक्ट हो गया. I hope you understand this concept. Thank you so much.